हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की जो हम लोग वैद्युत चैप्टर पढ़ रहे थे उसी के हम लोग आगे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। 35 नंबर तक हम लोगों ने 25 नंबर तक पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक चलेगा वो 26 से आप 40 नंबर तक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये चैनल आपके लिए लाभकारी है तो कृपया करके जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, वीडियो पसंद आ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएँ। देखो 26 नंबर न्यूमेरिकल में कह रहा है दिए गए वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा तथा 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इस परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा ज्ञात करना है और 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। तो पहले तो देखेंगे कि दोनों में किस में दिख रहा है। यहाँ से धारा जब जाएगी तो दोनों में सेम धारा जाएगी, तो ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में निकालेंगे। देखो इनका 10 ओम तथा 20 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध इनका जब हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो फार्मूला लगाएंगे तो आएगा 1 अब श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। वैल्यू इनकी रखेंगे तो जब वैल्यू रखेंगे तो R इक्वल आ जाएगा, R1 दे रहा है आपको 10 ओम, R2 दे रहा है 20 ओम, तो R का मान आ गया 30 ओम। विभवांतर आपको दे रहा है, विभवांतर ये परिपथ का पूरा विभवांतर है और ये आपको दे रहा है 15 वोल्ट। आपसे कह रहा है परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो निकालेंगे परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा, प्रवाहित वैद्युत धारा। परिपथ में प्रवाहित जब वैद्युत धारा निकालेंगे I, तो I बराबर होता है V/R। वैल्यू रखेंगे हम लोग तो V का मान रखेंगे तो V का मान दे रहा है 15, R का मान दे रहा है 30। इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30, 1/2 आएगा। 2 का इसमें भाग देंगे तो धारा जो हो जाएगी I, धारा I वो हो जाएगी कितनी, 0.5 एम्पियर। ये तो आ गया आपका पहला आंसर। दूसरे में आपसे कह रहा है कि 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग निकालेंगे 10 ओम प्रतिरोध के, 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। सिरों के बीच विभवांतर, जब इसके सिरों के बीच जब हम लोग विभवांतर निकालेंगे V, तो V का मान होगा इसके बीच 10 ओम के प्रतिरोध के बीच निकालना है, V डैश मान लो। V बराबर होता है I इंटू R और ये क्या था, इसको माना था R1। I आपको कितना दे रहा है, 0.5 एम्पियर और R1 का मान है 10। तो इस 10 से एक 0 से या इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 50 और एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। इसका मतलब जो इसमें विभवांतर आया वो कितना आ गया, 5 वोल्ट का विभवांतर है। ये आपका सेकंड आंसर और ये आपका फर्स्ट आंसर होगा। तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, ये फिगर दे रहा है और आपसे कह रहा है निम्न परिपथ में बहने वाली वैद्युत धारा I की गणना कीजिए। तो वैद्युत धारा I का मान निकालना है। देखो क्या करेंगे, जब इस कुंजी को क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा। तो ये था प्लस और ये है माइनस, तो वैद्युत धारा ऐसे प्रवाहित होने लगेगी प्लस से। अब वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है I और ये धारा यहाँ पे जाके कितने भागों में बढ़ जाएगी, 2 भागों में बढ़ जाएगी। तो पहले तो इसका पूरे का प्रतिरोध निकालो इस वाले का। तो ये तीनों किस में दिख रहे हैं, श्रेणी में दिख रहे हैं। तो इन तीनों का श्रेणी क्रम संयोजन लगाएंगे तो ये निकाल लो, इसको मान लो ये हो गया R1, ये हो गया R2 और इसको ले लिया R3। तो R1
कॉमा R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध। इसका हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे जब, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो आएगा 1 अपॉन, श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का होता है R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको R डैश मान लो। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो R1 का मान रखेंगे, दे रहा है कितना 1 ओम, R2 आपको कितना दे रहा है 4, और R3 कितना दे रहा है 1, तो R डैश जो आएगा वो आ जाएगा कितने 6 ओम। इसके बाद देखिए जब यहाँ से ये I धारा गई थी यहाँ से, तो ये दो भागों में बट गई थी, इधर अलग और इधर अलग, तो इस वाले का जो टोटल आया, जो ये R डैश आया, वो इसके साथ किस में होगा समांतर क्रम में। इसको मान लिया R4, तो लिखेंगे R4 व R डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इसका जब हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो समांतर क्रम का होता है 1 अपॉन R, तो 1 अपॉन R डबल डैश ले लो, 1 अपॉन R डैश दे रहा है 6 और 1 अपॉन जो R4 है वो भी दे रहा है 6। सॉल्व करेंगे, हर जब बराबर हो तो अंश को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, क्या आएगा 2/6, तो दूत्यांश 6, तो 1 अपॉन R डबल डैश जो आएगा वो आएगा 1/3, R डबल डैश का इसमें गुणा होगा और 3 का इसमें गुणा होगा, 3 एकम 3 ओम, तो R डबल डैश आ गया ये। अब देखो इन सब को मिला के 1 कर दिया गया, ये इन पूरे को मिला के 1 कर दिया गया। जब 1 कर दिया जाएगा तो यहाँ से जो धारा जाएगी वह इससे होके जाएगी, तो ये इसको मान लिया R5 और ये आ गया R6, ये और ये किस में होंगे श्रेणी क्रम में होंगे, तो सीधे निकालेंगे परिपथ का परिणामी प्रतिरोध, परिपथ का परिणामी प्रतिरोध। परिपथ का जब परिणामी प्रतिरोध निकालेंगे तो R बराबर होगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 और प्लस ये आया है आपका 3, मिला के हो गया R जो आया वो आ गया 6 ओम। इसका परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर जो दे रहा है, विभवांतर V, वो आपको दे रहा है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का विभवांतर है। तो इसमें हम लिखाएंगे हम लोग क्या, विभवांतर आ गया तो निकालेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा, धारा हमें I का मान निकालना है। I बराबर होता है V अपॉन R, V की जगह रखेंगे 12, R की जगह रखेंगे 6, 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, तो 2 एम्पियर की वैद्युत धारा I का जो मान है वो कितना है 2 एम्पियर। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्न परिपथ में गणना कीजिए। क्या गणना करना है, नंबर 1 कह रहा है ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो पहले इनके बीच तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो हम देखेंगे कि अगर यहाँ से वैद्युत धारा बैटरी द्वारा प्रवाहित हुई है, प्लस है ऐसे गई यहाँ से धारा, तो ये धारा यहाँ पे क्या होगी 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। एक धारा कुछ भाग इधर जाएगा और कुछ भाग इधर जाएगा। ये अगर यहाँ से I आ रही थी तो ये इधर I1 अगर हो गया, ये I2 हो गया, तो ये धारा ऐसी होके चली जाएगी। अब देखो हुआ क्या, ये जो धारा I1 जाएगी वो इन सब में यही I1 रहेगी और इसमें केवल I2 रहेगी, तो इन तीनों में धारा क्या है, वैद्युत धारा समान है, तो ये तीनों किस में होंगे श्रेणी क्रम में होंगे। तो निकालेंगे 1 ओम, 2 ओम तथा 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध इसका जब हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो श्रेणी क्रम में है तो R बराबर या R1 ले लिया, तो इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 1 + 2 + 1 इक्वल आ जाएगा 4 ओम।
इसकी जगह पे जब 1 कर दिया तो इनका जो परिणामी आया वो इसके साथ किस में होगा, समांतर में होगा। तो निकालेंगे R1 या सीधे निकाल लो कि परिपथ का या ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, बिंदुओं ए व बी के बीच, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, इसके बीच हम लोग निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। जब इसके बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे 1/r इक्वल 1/r1 दे रहा है 4 और 1 जो ये आया ये भी दे रहा है 4। तो 1/r इक्वल हो जाएगा, हर समान है तो अंश डायरेक्ट जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2/4। 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/r बराबर आया 1/2। इससे हम लोग r का मान निकालेंगे तो r का 1 में गुणा करेंगे r और 2 का 1 में करेंगे तो 2, ये आ गया। तो ये आपका फर्स्ट आंसर तो आपका ये आ गया। सेकंड आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि बैटरी में प्रवाहित वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो बैटरी का विभवांतर आपको दे रहा है, बैटरी का विभवांतर, बैटरी का जो विभवांतर है वो दे रहा है आपको 2 वोल्ट। इसके बाद आपसे कह रहा है बैटरी का विभवांतर आपका ये हो गया। अब निकालेंगे बैटरी में प्रवाहित वैद्युत धारा, बैटरी में प्रवाहित वैद्युत धारा I इक्वल होता है V/R। तो I इक्वल V का जो आपका मान आया है वो आपको दे रहा है 2 वोल्ट और R जो आया है वो भी आया है 2। तो 2 से 2 को काटेंगे तो I इक्वल हो जाएगा 1 एम्पियर। ये आ गई बैटरी में प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पियर। अब इसके बाद आपसे कह रहा है, इसके बाद थर्ड में कह रहा है कि 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, इसमें विभवांतर ज्ञात करना है। देखो विभवांतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जब हमें पता चल जाए ये धारा इसमें कितनी प्रवाहित हो रही है। तो प्रतिरोध दे रहा है, धारा पता चल जाए तो विभवांतर निकाल लेंगे V बराबर I1R लगा के। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे हम क्या, विभवांतर। तो देखो इतने पूरे में, क्योंकि ये और ये समांतर में है तो समांतर में क्या होता है, विभवांतर समान होता है। तो 2 वोल्ट का विभवांतर इसमें होगा 4 ओम वाले में, और इन तीनों में कितना होगा, 2 वोल्ट का विभवांतर होगा। ठीक है, क्योंकि समांतर में है। लेकिन ये श्रेणी में विभवांतर अलग अलग हो जाता है। तो इसमें भी क्या होगा कि 1 ओम इनके तीनों के बीच विभवांतर कितना होगा, 2 वोल्ट का होगा, और इसमें भी 2 वोल्ट का होगा, क्योंकि किसमें, समांतर में। मतलब समझो कि अगर इन तीनों को मिला के हम लोग ऐसे कर दें, ये आपका आ गया 4 ओम का, और इन तीनों को मिला के हमने कितना निकाला था, 4 ओम, ये भी 4 ओम हो गया, और इनके साथ समांतर में हमने एक बैटरी जोड़ दी थी। तो ये जब बैटरी का 2 वोल्ट विभवांतर है तो ये दोनों समांतर में, तो इन दोनों में क्या होगा, 2 वोल्ट का विभवांतर होगा। तो इसमें हम लोग धारा निकाल लें, और यही धारा क्या होगी, इन तीनों में प्रवाहित होगी, क्योंकि इन तीनों को मिला के तो ये आया ये वाला 4। तो हम निकालेंगे इसमें धारा, इस 2 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, 2 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, इसमें जब हम लोग धारा का मान निकालेंगे तो इसमें जो धारा आएगी I1 जिसको हम लोगों ने लिया था वो बराबर होता है, I बराबर क्या होता है, V/R, और इसका पूरे का प्रतिरोध कितना आया था, 4, और पूरे में भी विभवांतर कितना हो गया, V/R लगाएंगे, और ये R कितना था, R1, V हो गया 2, R1 हो गया 2, 4 आया था, ये हो गया 4। 2 से काटेंगे I1 का मान आएगा 1/2 बराबर 0.5, या ऐसे ही बना रहने दो, इतने एम्पियर। अब इसका आपको प्रतिरोध पता है, इसमें प्रवाहित वैद्युत धारा पता है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर,
बीच विभवांतर। विभवांतर जब निकालेंगे वी डैश मान लो, तो वी बराबर क्या होता है आई आर। तो आई इसके लिए कितना आया है 1/2, आर इसका कितना दे रहा है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वी बराबर जो आ गया वी डैश बराबर वो आ गया 1 वोल्ट। ये आ गया आपका थर्ड ऑप्शन आंसर। पहला आंसर आपका ये था, परिणामी प्रतिरोध पूछ रहा था। दूसरा आंसर आपका ये हो गया और तीसरा ये हो गया। देखो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिए गए परिपथ में अमीटर ए का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। अमीटर किसको नापता है? वैद्युत धारा को। ये अमीटर दे रहा, कह रहा है इसका पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका जो पाठ्यांक होगा यहाँ से तो धारा चलेगी आई, लेकिन यहाँ पे आके ये धारा जो आई है वो दो भागों में बढ़ जाएगी। एक इधर हो गई मान लिया I1 और एक इस वाले में चलेगी I2। ये यहाँ से जाके ये दोनों यहाँ पे मिल के फिर क्या होगी, फिर वही I बना देंगी, दोनों मिल जाएंगे। तो मतलब हमें इस I1 का मान निकालना है जो इसमें प्रवाहित होगा, क्योंकि जो इसमें प्रवाहित होगा उसी का पाठ्यांक है ए बताएगा। तो सबसे पहले निकाल लो पूरे में प्रवाहित धारा I का मान। तो पहले पूरे का प्रतिरोध निकालेंगे। तो ये 3 और ये 1 किस में दिख रहे हैं आपको? श्रेणी में। तो इसको मान लो R1 और ये मान लिया R2। तो R1 बराबर 3 ओम तथा R2 बराबर 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध। इसका जब हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा जो श्रेणी क्रम का होता है वो होगा R डैश बराबर मान लो R1 प्लस R2। तो R डैश बराबर आएगा R1 दे रहा है 3, ये दे रहा है 1, बराबर आ जाएगा 4 ओम। ये आ गया R डैश का मान। R डैश के साथ ये 4 ओम का प्रतिरोध किस में होगा? समांतर में होगा, क्योंकि इसमें धारा अलग है इसमें अलग है। तो निकालेंगे R डैश, इसको मान लो R3। R डैश व R3 समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध इनका जब हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो जो इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा R इक्वल समांतर में है तो 1/R डबल डैश मान लो, ये आएगा 1/R1, ये आया 4 और प्लस ये भी कितना दे रहा है 4। हर समान है, अंश क्या होंगे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। 1/R डबल डैश इक्वल 2/4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 1/R डबल डैश इक्वल आ जाएगा 1/R डबल डैश का 1 में गुणा करेंगे तो R डबल डैश इक्वल 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 2। ये तो आ गया इतने का तुल्य प्रतिरोध। अब समझो इन सबको मिला के फिर हमने एक बना दिया जिसका मान आया कितना, ये मतलब ये ऐसे धारा गई और ये पूरा एक ऐसे हो गया, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे और फिर यहाँ पे बैटरी जुड़ गई। तो ये वाला दे रहा है 3 और ये वाला आया 2। अब ये किस में दिख रहा है हमें? श्रेणी में दिख रहा है। तो ये जो R डबल डैश है और ये 3 ओम का ये किस में है? श्रेणी क्रम में है। तो हम निकालेंगे कि ये परिपथ का परिणामी प्रतिरोध, निकालेंगे परिपथ का परिणामी प्रतिरोध। परिपथ का परिणामी प्रतिरोध, जब परिपथ का परिणामी प्रतिरोध निकालेंगे R, तो R इक्वल होगा इस श्रेणी क्रम में है। तो पहला दे रहा था 4 ओम, ये आया 2 ओम और ये वाला आया 3 ओम। तो टोटल कितना हो गया 5 ओम। अब हम लोग निकालेंगे इसमें धारा, विभवांतर दे रहा है, विभवांतर परिपथ का है वो बराबर है 5 वोल्ट। तो परिपथ की परिणामी धारा, परिपथ की परिणामी धारा, परिपथ की परिणामी धारा I निकालेंगे। I बराबर होता है V/R। V/ जब R निकालेंगे तो V का मान जो आएगा वो कितना दे रहा है आपको? V का मान 5 है और R भी कितना आया? वो भी 5 आया। तो I का मान हो गया 1 वोल्ट, सॉरी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर
ये आ गई परिपथ की परिणामी धारा। हमें जो निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका एमीटर का पाठ्यांक, मतलब इसमें धारा निकालनी है। होगा क्या, ये और ये समांतर में है तो इनका और इनका विभवांतर समान होगा, इसका विभवांतर और इसका विभवांतर समान होगा। जब इसमें हमें विभवांतर पता चल जाएगा तो इसमें हम धारा निकाल लेंगे। तो निकालेंगे कि इसका विभवांतर निकालेंगे, इसको मान लो C और D। तो C और D का विभवांतर, D के बीच विभवांतर, विभवांतर V बराबर ये V डैश मान लो, और विभवांतर जो होता है वो क्या होता है IR। तो I और इतने की, केवल इतने का जो प्रतिरोध था वो कितना था R डबल डैश, इतने का पूरे का क्या था R डबल डैश था। तो I का मान आया है आपका 1 और R डबल डैश आया 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। इतने का मिला के 2 वोल्ट है और इस वाले का भी 2 वोल्ट है, क्योंकि समांतर में है तो इतने का और इसका समान होगा। अब इसमें विभवांतर आपको पता चल गया कितना है। अब इसमें धारा निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, तो निकालेंगे अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक, पाठ्यांक का मतलब मान कितना बता रहा है। तो अमीटर का जो पाठ्यांक आएगा, मतलब धारा पूछ रहा है, तो धारा बराबर होता है, तो अमीटर का पाठ्यांक निकालेंगे तो होगा V डैश अपॉन R डैश। V डैश का मान आपको दे रहा है कितना 2, और R डैश का मान कितना था 4। इससे काटेंगे 2 दूनी 4, 1/2 आया, 2 से भाग देंगे आएगा 0.5 एम्पियर। यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को क्या करें, रिवर्स करके दोबारा से देख सकते हैं। देखो ध्यान दो इधर, 23 नंबर देखिए, कह रहा है दिए गए वैद्युत परिपथ में I का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें ये दोनों किस में आपको दिख रहे हैं, समांतर में। समांतर में होता क्या समान है, समांतर में समान होता है आपका विभव समान होता है, विभवांतर समान होता है। तो देखो लिखेंगे 2 ओम व 8 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं, अतः 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर और इक्वल में आ जाएगा किसके, 8 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, 8 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर बराबर क्या होता है, प्रतिरोध इंटू धारा। तो 2 ओम के सिरों का प्रतिरोध कितना है 2 ओम, धारा इसमें कितनी प्रवाहित हो रहा है I। 8 ओम के सिरों के बीच 8 ओम का प्रतिरोध तो 8 ओम हो गया, इसमें प्रवाहित धारा कितनी है 1 एम्पियर। 2 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा 4 बार। अब 4 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4, तो I बराबर कितना आ गया 4 एम्पियर आ गया। और यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था, ये हो गया इसका आंसर। देखो कह रहा है आपसे 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए कि सेल में प्रवाहित वैद्युत धारा। देखो वैद्युत धारा निकालने के लिए क्या चाहिए, I बराबर होता है V/R। तो V तो आपको दे रहा है, हमें R चाहिए, तो इस पूरे परिपथ का हम लोग क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे इस पूरे परिपथ का। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों में किस में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में दिख रहा है। तो निकालेंगे कि 3 ओम 3 ओम 3 ओम के तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। इसका जब हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा समांतर क्रम का, तो 1 इसको R1 मान लो, तो होगा 1/3 तीनों के हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 3/3। 3 से काट दिया, 1/R1 बराबर आएगा 1 के। R1 का 1 में गुणा करेंगे R1, ये आ जाएगा 1, इतने ओम आ गया।
इसके बाद देखेंगे जब इन तीनों को मिला के एक बना दिया गया जिसका मान ये आया, तो यहाँ से धारा जाएगी, ये जो एक होगा वो भी धारा सेम हो जाएगी। तो ये 2 ओम का और ये 1 ओम का क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो अब निकालेंगे पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, इसका जब हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इसका प्रतिरोध R बराबर आएगा, श्रेणी क्रम में है तो ये होगा 2 और ये प्लस हो जाएगा 1, तो R का मान आया 3 ओम। ये आ गया परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। विभवांतर आपको दे रहा है, विभवांतर का जो मान है वो आपको दे रहा है 6 वोल्ट। अब नंबर 1 आपसे पूछ रहा था परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा जब निकालेंगे तो वैद्युत धारा का जो मान होगा वो होता है V/R। तो V/R लगाएंगे, V/R, और V दे रहा है आपको 6, R का मान आया है 3, 3 से काटेंगे तो I का मान जो है वो आ जाएगा 2 एम्पियर। ये आपका आ गया पहला आंसर। इसके बाद आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो 2 ओम में धारा तो यही प्रवाहित होगी, प्रतिरोध इसका दिया है, विभवांतर निकाल लेंगे। तो निकालेंगे 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। सिरों के बीच विभवांतर, इसके सिरों के बीच विभवांतर V डैश मान लिया और V डैश बराबर होता है IR। तो I भी दे रहा है 2, R भी दे रहा है 2, तो इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 4 वोल्ट। ये आपका आ गया सेकंड आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करते हुए 1.1 मिली एम्पियर की वैद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो वैद्युत धारा दे रहा है 1.1 मिली एम्पियर। तो इसको एम्पियर में बदलेंगे तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 10 की पावर -3 का गुणा करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन की अपनी कक्षा में गति की आवर्तकाल की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको इतना दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर। तो देखो आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय, बराबर हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19। टी बराबर इससे निकालेंगे तो आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये नीचे आ जाएगा आई, और आई का मान दे रहा है आपको 1.1 इंटू 10 की पावर -3। दशमलव से आपका दशमलव कट जाएगा, 11 से इसमें भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 11 एकम 11, बचेंगे 5, दशमलव लगा दिया 50 हो गए, 11 चौक 44, बचेंगे 6 60 हो गए, फिर 11 पचे 55, इस हिसाब से आएगा। और इंटू 10 की पावर -19, ये ऊपर जाएगा तो प्लस की घात हो जाएगी, तो टी जो आएगा वो आएगा 1.45 इंटू 10 की पावर -16 सेकेंड। ये आ गया इसका आवर्तकाल। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है एक वैद्युत चालक में 3.2 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो गई और प्रति सेकंड कह रहा है, मतलब 1 सेकंड, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है। आपसे कह रहा है वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत धारा जो होती है I बराबर वो होता है Q/T। अब Q तो आपको दिया नहीं है, तो Q बराबर निकालेंगे तो ये है N, और Q बराबर होता है NE/T। वैल्यू रखेंगे, N का मान रखेंगे, दे रहा है 3.2 इंटू 10 की पावर 20, E का मान दे रहा है आपको 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और T का मान आपको दे रहा है 1 सेकेंड। अब देखिए 16 इसमें गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, 16 यहाँ 48 और 3 51, 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, इंटू 20 प्लस के और 19 माइनस के तो बचेगा 1,
ये एक घात आ गई, इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 5120, 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव आ गया, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 51.2 एम्पियर। ये इसका आंसर आ गया। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, कह रहा है कि एक वैद्युत हीटर पर 120 वोल्ट विभवांतर है, तो विभवांतर हो गया 120 वोल्ट। आवेश आपसे कह रहा है कि 10 कूलाम का आवेश है, तो कह रहा है इस ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो ऊर्जा जो होगी, ऊर्जा बराबर होता है V इंटू क्यू। V का मान दे रहा है आपको 120 वोल्ट और Q का मान दे रहा है 10, तो कितना हो गया 1200 जूल। ये हो गया 34 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 100 वाट तथा 220 वोल्ट। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। तो शक्ति अथवा सामर्थ्य जो दे रहा है वो दे रहा है आपको 100 वाट, 100 वाट दे रहा है। और कह रहा है 220 वोल्ट, तो वोल्ट क्या हो गया? विभवांतर हो गया। तो विभवांतर आपको दे रहा है, विभवांतर ये हो गया आपका P और ये हो गया V। V दे रहा है 220 वोल्ट का विभवांतर है। आपसे कह रहा है तंतु का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध निकालना है। R बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन P, या P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो R इधर जाएगा, P नीचे आ जाएगा। अच्छा, V का मान रखेंगे, दे रहा है 220, स्क्वायर है तो 2 बार कर देंगे, और P आपको दे रहा है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 22 का 22 में गुणा करेंगे आएगा 484 इतने ओम। ये आ गया इसका प्रतिरोध। इसके बाद देखिए, इसके बाद 36 नंबर देखिए क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट, 100 वाट मतलब क्या हो गया? शक्ति या सामर्थ्य। शक्ति आपको दे रहा है 100 वाट, और कह रहा है 250 वोल्ट। वोल्ट दे रहा है, जो विभवांतर दे रहा है V, वो दे रहा है 250 वोल्ट। आपसे कह रहा है नंबर 1, फर्स्ट में कह रहा है आपसे बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो निकालेंगे बल्ब का प्रतिरोध। बल्ब का प्रतिरोध, तो बल्ब का प्रतिरोध हमने आपको अभी बताया R बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन P। तो यहाँ पे रखेंगे V स्क्वायर अपॉन P, R इक्वल V स्क्वायर का V का मान दे रहा है 250, स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा 250 इंटू 250, और नीचे दे रहा है P और P का मान है 100। 0 से 0 कैंसिल, 25 का 25 में गुणा करेंगे आएगा 625 ओम। ये आ गया, इसके सिरों के बीच क्या आ गया? प्रतिरोध आ गया, बल्ब का प्रतिरोध आ गया। सेकेंड नंबर में कह रहा है आपसे धारा ज्ञात कीजिए। तो देखो, जो शक्ति होती है, शक्ति P बराबर वो होता है V इंटू आई, मतलब विभवांतर इंटू धारा। इससे अगर हम लोग धारा निकालेंगे, धारा I, तो I बराबर क्या होगा? P अपॉन V। अच्छा, P का मान आपको कितना दे रहा था? 100, और इसका मान दे रहा है 250। 25 से काटेंगे तो आएगा 25 चौको 100, 25 दाम 250। 10 से इसमें भाग देंगे आएगा 0.4 एम्पियर। ये आ गई इसमें धारा, प्रवाहित धारा का मान आ गया। तो इसका सेकेंड आंसर आपका ये हो गया। तो 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। तो विभवांतर हम लोगों ने ले लिया 10 वोल्ट। इसके बाद आपसे कह रहा है यदि चालक में उत्पन्न ऊष्मा या ऊर्जा, इसको बोलते हैं 15 जूल प्रति सेकेंड हो, तो ऊर्जा हो गई 15 जूल प्रति सेकेंड का मतलब समय हो गया 1 सेकेंड। आपसे कह रहा है कि वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा W बराबर होता है V इंटू क्यू या VIT, ठीक है। इससे अगर हम लोग किसका मान निकालें? I का मान, तो I का मान आएगा W अपॉन V इंटू T, हो जाएगा। अब W का मान रखेंगे तो W दे रहा है 15 जूल, V दे रहा है आपको 10, T दे रहा है 1।
10 से इसमें भाग देंगे क्या आएगा 1.5 एम्पियर। इतनी आ गई इसमें क्या वैद्युत धारा। देखिए 38 नंबर में कह रहा है एक हीटर में 5 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। तो 5 मिनट मतलब समय हो गया, 5 मिनट सेकेंड बदलेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5 × 60 सेकेंड। इसके बाद कह रहा है धारा प्रवाहित होने से 60 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा जो हो गई 60 किलो कैलोरी हो गई। देखो इसको जूल में अगर हमें बदलना है तो 60 × कैलोरी को जूल में बदलते हैं तो 4.2 का गुणा करते हैं, लेकिन किलो कैलोरी है तो इसलिए हम लोग 10⁻³ का और गुणा करेंगे। 1 किलो में जैसे किलो को ग्राम में बदलते हैं तो एक 10⁻³ का गुणा करते हैं, ये आ गया इतने जूल। अब आपको धारा दे रहा है, आपसे पूछ रहा है प्रतिरोध और विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग निकालते हैं सेकेंड वाला विभवांतर। तो विभवांतर V निकालते हैं तो V बराबर होता है W/IT, क्योंकि अभी आपको हमने बताया था W बराबर होता है VIT। तो इससे V निकालेंगे तो IT क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ये लगा दिया फार्मूला हम लोगों ने। तो V = W, और W का मान दे रहा है 60 × 4.2 × 10⁻³ I का मान आपको दे रहा है 5 × 60। T का मान आपको दे रहा है, ये दे रहा है T का मान, और I का मान आपको दे रहा है 3 एम्पियर। इससे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा। अब V = जो आया ये आ जाएगा 5×15, ऊपर आया 42/15। एक जो दशमलव, इस दशमलव से एक घात कम हो जाएगी तो 10 की घात कितनी बचेगी, 2। इसका मतलब हो गया 100। तो 100 का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 4200/15। 15 से इसमें भाग दे दो, 15 से इसमें भाग देंगे 15 दूनी 30, बचेंगे कितने 120। 15 8 120 और एक आ गया 0, तो 280 वोल्ट आ गया इसका विभवांतर। ये आपका सेकेंड आंसर था। फर्स्ट में कह रहा है आपसे प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो प्रतिरोध निकालेंगे। प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। V आपका आया है 280 और I निकालेंगे, I दे रहा है 3। 3 से इसमें भाग देंगे, 3 9 27, 28 में 27 का 1 बचेगा, 1 इसको दिया 10, 10 में 3 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 त्रिक 9, बचे कितने 1, दशमलव लगा दिया 10 हो गया, फिर आ जाएगा 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, तो इतने ओम का ये आ गया प्रतिरोध। तो ये आपका आ गया फर्स्ट आंसर, ये आपका सेकंड आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक वैद्युत हीटर के तार का प्रतिरोध 48.4 ओम है। कह रहा है आपसे इसे 220 वोल्ट विभवांतर के विद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया, विभवांतर हो गया 220 वोल्ट। कह रहा है हीटर में प्रति सेकंड व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो प्रति सेकंड मतलब समय हो गया 1 सेकंड। कह रहा है व्यय होने वाली ऊर्जा, तो निकालना है आपको ऊर्जा, और ऊर्जा W बराबर होता है V² T/R। अब देखो इसमें वैल्यू रखेंगे, V का मान रखेंगे, दे रहा है 220 × 220 हो जाएगा। T का मान दे रहा है 1, और प्रतिरोध जो दे रहा है वो दे रहा है 48.84। दशमलव काटेंगे, एक 0 बढ़ जाएगा। जब 22 से काटेंगे 22 बार जाएगा, ये आ गया 10। इसमें 22 से काटेंगे, ये भी 10 आएगा। तीनों का गुणा करेंगे आपस में तो आ जाएगा 1000 जूल। ये आपका पहला आंसर आ गया। फिर कह रहा है वैद्युत हीटर में प्रवाहित धारा पूछ रहा है, ये तो पहला हो गया। सेकंड में कह रहा है प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा I बराबर निकालेंगे तो I का मान होता है V/R। V आपको दे रहा है 220, R आपको दे रहा है 48.4। दशमलव काटेंगे 0 बढ़ जाएगा, 22 से काटेंगे 100 बार जाएगा, 22 से काटेंगे 22 बार जाएगा। अब इस 22 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। देखो 22 से डिवाइड करना है 100 को, कितने बार जाएगा, 22 चौक 88, बचेगा 2, ये भी बचेगा 1, 12 आ जाएगा। दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा, 22 पंचे कितना हो जाएगा, 110 आ जाएगा। कितना बचेगा 10, दशमलव लगा, एक 0 बढ़ गया, 22 चौक
88, तो आ जाएगा 4.54, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो आ जाएगा 4.54, फिर एक बार डिवाइड करेंगे तो 5 इतने एम्पियर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 500 वाट सामर्थ्य के एक बल्ब को 8 घंटे जलाने पर व्यय हुई ऊर्जा की गणना किलोवाट घंटा तथा जूल में ज्ञात कीजिए। सामर्थ्य दे रहा है 500 वाट, समय दे रहा है 8 घंटे। इससे देखो निकालेंगे ऊर्जा। ऊर्जा बराबर जो होगा वो होता है W बराबर P इंटू टी, क्योंकि P बराबर पड़ा है W अपॉन टी। टी इधर चला जाएगा तो W बराबर हो जाएगा P इंटू टी। अच्छा, P का मान रखेंगे, दे रहा है 500, इसका मान रखेंगे, समय दे रहा है 8 घंटे। ये था वाट और इसका समय का मात्रक था घंटा, तो ये हो गया वाट घंटे। हमें क्या करना है, वाट घंटे में ना निकाल के उसमें क्या कह रहा है, किलो वाट घंटे में निकालना है। तो किलो वाट में जब बदलेंगे तो इसमें मैं इसका तो गुणा किया तो आ गया 4000, और जब किलो वाट घंटे में मतलब वाट को किलो वाट में बदलेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे, ये हो जाएगा किलो वाट घंटा। अब इससे इसको डिवाइड किया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो आंसर आ गया 4 किलो वाट घंटा। एच का मतलब आवर। ये आ गया आपका पहला आंसर। सेकेंड में कह रहा है जूल में ज्ञात कीजिए। तो 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब तो 4 किलो वाट घंटा बराबर कितने के हो जाएगा, 4 किलो वाट घंटा, इसमें 4 का गुणा होगा तो 4 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6, 4 छंग 24, 4 तय 12, 13 14 इंटू 10 की पावर 6, ये आ गया इतने जूल। ये आ गया इसका सेकंड आंसर।